मैंने ठेका नहीं ले रखा, मैंने ठेका नहीं ले रखा, मैंने ठेका नहीं ले रखा। हेलो माय डियर ब्लॉगीज, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब स्वस्थ और आनंद होंगे। और मैं अभी 7:30 बजा चाहता है शाम का, आपको पता लग रहा होगा वैसे पीछे मेरे बैकग्राउंड से। और मैं निकली हूँ वॉक के लिए। उस दिन के बाद मैं आपको बता रही थी, दोपहर को मैं किसी काम के लिए गई थी, फिर इवनिंग में गई थी। अच्छा खासा मैंने वॉक कर लिया था, थकान तो नहीं हुई थी, लेकिन बस आ ही नहीं पाई, बस नहीं आ पाई। तो कुछ भी कहूँगी तो वो एक्सक्यूज़ है। तो हाँ, वैसे मेरी परसों तबीयत ख़राब हो गई थी फिर से आधी रात्रि में, मध्य रात्रि में। थोड़ा देख के चलना पड़ रहा है रोड में, चल तो साइड में रही। तो जी फिर मैं आज निकली हूँ और सोच रही हूँ थोड़ा लॉन्ग वॉक करूँगी, क्योंकि अंदर से मन हो रहा है आराम से चलूँगी और कुछ चीज़ों पे विचार करना है, स्क्रिप्ट पे। सोचा कि चलो आपसे भी थोड़ा बात कर ली जाए। अच्छा, सुबह की जो होती है ना दोस्तों, वो वॉक, मॉर्निंग वॉक मुझे सूट नहीं करती, मेरे पेट को, टमी को सूट नहीं करती। तो लिहाजा मैं इवनिंग वॉक प्रेफर करती हूँ। तो अभी मैं इवनिंग में ही जा रही हूँ। और जब जाने लगी, अभी जाती हूँ, पहले लगा के चाय बना लूँ। चाय नहीं पी थी सुबह से, चाय बनाई, फिर चाय के बाद फिर 10 मिनट बैठ गई। आने का तो मन हो रहा था बाहर निकलने का, लेकिन बस ऐसी बैठी हुई थी, अपना कुछ छोटा मोटे कुछ काम कर रही थी, उठ रही थी, बैठ रही थी, चल थोड़ा घर में ही। और फिर आने लगी तो चेंज किया मैंने। अब चेंज किया तो ये जो कुर्ती पहनी हुई है उसके साथ मैं हमेशा से वाइट प्लाज़ो है बॉटम्स, तो वो पहनती हूँ। अब वो पहना तो मुझे लगा कि ये कुछ लूज़ हो चुका है, वेस्ट से मतलब इलास्टिक इसका ढीला हो रहा है। तो इरिटेशन हो रही थी कि कहीं रास्ते में मैं तो लॉन्ग वॉक प्लान करके कि लंबी सैर करूँगी निकल रही हूँ, ये ना हो कि इस पजामे के चक्कर में मुझे भागना पड़े और जो परेशानी होगी वो अलग, बार बार एडजस्ट करना पड़ेगा, ऊपर खींचना पड़ेगा। फिर ढूंढा दूसरा, आपको एकदम नज़र भी नहीं आ रहा था और बड़ी वो हो रही थी, मुझे खींच आ रही थी। फिर मुझे एक मिल गया ब्लैक, थोड़ा मुझे लगा ठीक है चल जाएगा इसके साथ, वो मैंने चेंज किया और अब फिर मैं अभी निकल के आई हूँ। तो जैसा कि मैंने बोला था कि मैं दोस्तों वॉक करूँगी, मेरे लिए वॉक ज़रूरी है। आफ्टर दैट सेकंड लिपिड प्रोफाइल रिपोर्ट, जिसमें थोड़ा मैंने बोला था कि अभी भी थोड़ा लफड़ा है। जैसे कि मैंने बताया था, सेलिब्रिटी न्यूट्रिशनिस्ट ने रुचिता दिवेकर का वीडियो देख के अभी मैं उनका वही वाला पूरा देखा। वो तो 2 या 3 मिनट में उन्होंने उसी में से निकाला हुआ, एक्सट्रैक्ट किया हुआ वो वीडियो था जो मैंने देखा था कि अपनी लिपिड प्रोफाइल रिपोर्ट कैसे रीड करें। तो वो अब आज उसी का फिर मुझे पूरा वीडियो यूट्यूब पे सामने आया। उसका टाइटल है, हाँ चल रही हूँ ना, तो ऑल अबाउट कोलेस्ट्रॉल। अगर आपको देखना है तो आप चेक कर सकते हैं, बहुत अच्छे से रुचिता दिवेकर ने एक्सप्लेन किया है, लाइक अ टीचर एक्सप्लेनिंग टू हर स्टूडेंट्स इन लेमैन टर्म्स। बिल्कुल अच्छे से सिंप्लीफाई करके उन्होंने चीज़ें एक्सप्लेन की हैं। तो उसमें उन्होंने कहा है कि एक्सरसाइज जो सेगमेंट था और सारी चीज़ें समझाई थी उन्होंने, कोई लगभग तकरीबन 30 मिनट का वीडियो है। और जो लास्ट उसका सेगमेंट था वो एक्सरसाइज था, वर्कआउट। तो उसमें उन्होंने बताया कि वॉक ज़रूरी की जा सकती है, वॉक वगैरह, वैसे जो एक्सरसाइज होती है। फिर योगा भी उन्होंने बोला, योगा भी ज़रूरी है।
और जो थर्ड था दोस्तों वर्कआउट में, वो था स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। तो वो भी मुझे देखना है। वो कह रहे हैं बहुत ज़रूरी है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। हाँ ये है कि शुरुआत अगर मैं करूँगी तो थोड़े थोड़े से करूँगी, ये नहीं कि एकदम सब कुछ एक साथ करना है, दड़ 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 और पता लगा फिर धड़ से बिस्तर पे पड़ जाओ, वो नहीं करना। लेकिन धीरे धीरे सब करना है। तो अभी वॉक तो है, वॉक तो करूँ, कम से कम वॉक तो वो कर लूँ, डेली नहीं तो 1-2 दिन छोड़ के कर लूँ। आप चेक कर सकते हैं आप चाहें तो वीडियो। और आप अगर आपके पास कोई रिकमेंडेशन है इस तरह की तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में आप भी मुझे बता सकते हैं, सुझा सकते हैं। तो मिलते हैं, अभी थोड़ा वॉक कर लूँ, अभी तो शुरुआत हुई है। तो आज मौसम अच्छा है भाई दबे, हल्की हल्की सी बयार चल रही है, हवा चल रही है, उसका आनंद लेते हुए ज़रा मैं आराम से वॉक करूँगी और कुछ एक आध स्क्रिप्ट पे सोच विचार करूँगी। मैंने ठेका नहीं ले रखा, मैंने ठेका नहीं ले रखा, मैंने ठेका नहीं ले रखा। ये है रोड का सीन। उधर काफ़ी ट्रैफिक था जहाँ से मैं आई हूँ। पहला जो टर्न लिया था उससे पहले तो बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक होता है और हीरोगिरी चलती रहती है यंगस्टर्स की। तो बाइक पे बहुत ज़्यादा बाइकर्स बहुत वो रेकलेसली और वैसे चलाते हैं, गैर जिम्मेदाराना तरीके से। क्या कहा जाए, जो दिखता है वही बोलूँगी ना मैं। तो खैर यहाँ नहीं है इतना रश। ऐसा लग रहा था ना अभी वहाँ मैं बोल रही थी मैंने ठेका नहीं ले रखा, जैसे मैं कोई शपथ ले रही हूँ। अरे वैसे ही मस्ती कर रही थी मैं रास्ते में। तो क्या बस जा रही हूँ, एक पड़ाव पार कर लिया है, दूसरे की तरफ अग्रसर हूँ। अच्छा लग रहा है वॉक करना, मज़ा आ रहा है मज़ा। मेरा कोई वैसे टाइम तो है नहीं, तो जब अपना टाइम मिलता है, लेकिन प्रेफर ये रहता है कि शाम को करो वॉक। सुबह वाला मैं सीरियसली लेती नहीं, क्योंकि मेरा पेट है वो बहुत सीरियसली ले लेता है मॉर्निंग वॉक को। तो फिर यही करना होता है हर जगह। यहाँ रेस्टोरेंट और ईटिंग जॉइंट्स बहुत हैं लखनऊ में, चप्पे चप्पे पे आपको ये पाए जाएंगे और लगातार खुलते जा रहे हैं। बाय द वे आप बताएं दोस्तों कि आप लोगों में से वीगन का कोई शौकीन है? शौकीन की बात नहीं है, वैसे वीगन की तरफ किसी का रुझान है या कोई है पूरा वीगन है तो बताएं मुझे। और क्या, यहाँ थोड़ी रोड सड़क खाली है, इसीलिए मैंने कहा थोड़ा सा आपसे फिर से बतिया लिया जाए। देखिए यहाँ भी खाने के वो लगे हुए हैं छोटे छोटे कार्टव्हील। वो एक वो भी है, क्या बोलते हैं छोटी सी, याद ही नहीं आ रहा। खैर खोमचा नहीं, खोमचे तो ऊपर लगा के चलते हैं। वो जो छोटी वाली शॉप्स होती हैं वो भी है। तो रास्ते में आपको हर जगह नज़र आएंगी। उधर एक तरफ साइड जाके तो दूसरे साइड में जाती हूँ जब मैं, तो वहाँ तो बहुत ही ज़्यादा है खाने का। तो ऑल इन ऑल लखनऊ यू नो इज़ फेमस फॉर खाना एंड तहजीब होता है। मैं तो थोड़ा कंफ्यूज हो रही हूँ। तहजीब का तो मुझे नहीं, मैं कोई आई कांट कन्फर्म इट। हर जगह जैसे लोग होते हैं, अब ज़माने के साथ हर जगह बदलाव आ रहे हैं, तो लखनऊ में भी दिखते हैं नेचुरली। और फिर अब तो ये दुनिया हो गई है जहाँ इंटरनेट और सब कुछ के उससे तो चीज़ें अब बहुत चेंज हो रही हैं और होती जा रही हैं। अब ये इंसान के ऊपर खुद है कि वो कितना अपने को उसमें बह जाने देता है और कितना अपने को ठहराव के साथ और समझ के साथ कुछ ऐसी चीज़ों को जो अभी मॉडर्न लाइफ की उनको लेता है, कुछ
ढंग की चीज़ों को और कितनी चीज़ों को इग्नोर करता है, ये इंसान की अपनी समझ है। तो जी अब मेरा इधर फिर हो गया बस, थक गई बोलते बोलते। हालांकि मेरी स्पीड कुछ नहीं है, स्लो है, आराम से चल रही हूँ, आई मीन रिलैक्स होके। तो वो रिलैक्स होके बाकी का सफ़र कंप्लीट करती हूँ। तो दोस्तों मैं आ गई हूँ वापस, कोई 55 मिनट 1 घंटे की वॉक हो गई है। तो देखिए अभी मैं आपको दिखाती हूँ जिस घास की मैं पिछले 2-3 ब्लॉक से चर्चा कर रही हूँ, ये घर के बाहर उगती है अपने घर के आसपास। तो ये मैंने अभी कटवाई थी कोई 20-25 दिन पहले। ये है सारा एरिया। और फिर अरे ये क्या दिख गया आपको? दिखा क्योंकि यहाँ गाय बहुत आती हैं सुबह के वक्त दोपहर तक। और ये घास भी कटवाई थी वहाँ तक का एरिया। और अब देखिए ये अशोक का 2 फाड़ हो गया है, देखा आपने? इसकी जो रेड़ कूटी गई है इसकी बात करती हूँ मैं जाके। और जब हम अंदर आते हैं दोस्तों, तो मैंने बताया था ना कि वो माली अलग है, तो वो तो ठीक से काम करते हैं। लेकिन इसका नीचे का नज़ारा देखिए, लॉन में आपको घास बिल्कुल नहीं दिख रही होगी ना, जो ग्रास बेड था वो ख़त्म हो चुका है। तो चलें फिर अंदर जाके इसकी बात करते हैं। तो मैं वापस आ गई हूँ और हो गई तकरीबन 1 घंटे की। ऐसी कोई इंटेंशनली मैंने नहीं करी दोस्तों कि 1 घंटे की वॉक करनी है, लेकिन हो गई, अच्छा रहा। और ये मैं ले आई हूँ थोड़ा पानी गुनगुना करके, क्योंकि जब चलते हो तो मेरे तो वैसे कुछ दिन से गले में आपत्ति है, मतलब परेशानी है। तो और वैसे भी पानी पीना ठीक है। और मैं तो आपको भी यही सजेस्ट करूँगी, मौसम चेंज हो रहा है तो ये छोटे छोटे फार्मूले जो हैं उनको आजमाएं। ये जो बदलता मौसम है, वो ठंड जब पूरी आ जाती है उससे ज़्यादा ख़तरनाक ये मौसम होता है। क्योंकि सर्दी में मुझे ये देखिए ब्रीदिंग आवाज़ आ रही है ना, ये सबको नहीं होती, मैं ये नहीं कह रही, पर मुझे ऐसे जल्दी होती है इस वाले मौसम में। फिर जब पूरी ठंड आ जाएगी ना, पूरी फुल फ्लैज वाली, फिर नहीं होती हैं ये चीज़ें। इस मौसम में ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है जब वेदर का ट्रांजिशन हो रहा होता है। वेदर सर्दी से गर्मी, वेदर गर्मी से सर्दी। थोड़ा मैं एक घूंट ले लेती हूँ। गई थी तब भी 1 गिलास पी गई थी। तो कभी कभी मारे दिल में ख्याल आवे सो। चलिए, तो ऐਵੇਂ ही बोल रही थी। मैं ये कह रही हूँ कि जो घास का बताया मैंने, बाहर की घास काफ़ी टाइम से उगी हुई थी। और मानसून आपने देखा कितना तगड़ा इस बार था, मतलब जाने का नाम नहीं ले रहा था, जाते जाते फिर आ जाता था। काफ़ी लंबा खिंचा है ना इस बार, हर जगह ही, इंडिया में हर जगह, नॉर्थ में स्पेशली, और बाकी कुछ नॉर्थ ईस्ट में भी कुछ जगहों पे। तो और इस बीच मैंने बाहर की जो मेन गेट के बाहर घास नहीं कटवा पाई थी, और फिर मानसून की वजह से मैंने कहा थोड़ा और वेट कर लिया जाए। तो जितनी ग्रोथ होती है मानसून में तो और धड़ाधड़ बढ़ती है ना घास, उसके बाद करवा लिया जाएगा। जहाँ तक बाहर घास की बात है, तो घास तो काट तो दी, वो दूसरे लोगों ने काटी। एक तो मैं जो अंदर का दिखा रही थी, अच्छा पहले उसका बताती हूँ। तो घास जो काटी सो काटी। पहले बात हो रही थी कि उठा के भी वो उसको डिस्पोज ऑफ करेंगे घास को, उन्होंने मना कर दिया जिन्होंने घास काटी थी। तो वो तो चलिए, फिर मैंने कहा छोड़ो, कौन इनसे बहस करेगा। लेकिन उसके बाद फिर उनका क्या था कि जो अशोक ट्री जो मैंने दिखाया था 2 फाड़ हुआ है, उसकी जो रेड़ कूटी उन्होंने, तो वो तो बड़ा मुझे फिर गुस्सा आया। क्योंकि एक बार जो आप लॉन में अंदर देख रहे हैं, आपने देखा है बिल्कुल गंजा हो गया लॉन। वो भी कोई घास काटने वाले आए थे, वो कोई दूसरे थे, एक मात्र प्राणी थे वो, ये तो 2-3 आए थे। तो मैंने गलती की। वो माली मेरे तब भी आ रहे थे, लेकिन पता नहीं, मैंने कहा चलो काम ख़त्म हो जाए एक बार में, होता है ना कभी कभी कि ये काम भी निबट जाए। तो मैंने उनसे घास कटवा ली। वो भी थोड़ा पीछे ही पड़ गए थे कि चलो करवा लो। और उनको समझ नहीं थी, वो बाहर की घास काटा करते हैं इसी तरह की, तो उसमें तो कोई ऐसा ध्यान रखना नहीं होता।
और ये लॉन की घास तो पूरी उस तरीके से काटनी होती ढंग से, उन्होंने पूरी ही हटा दी, सिर के पूरे बाल गंजे कर दिए। क्या हो सकता था, कुछ नहीं। तो अब ये वाले जो घास उसके बाद कटी है घास, कुछ और लोगों ने काटी है और बाहर की, लेकिन अब ये आ गए इस बार। आते रहते हैं दिवाली के आसपास, आपको पता है इस तरह के सब लोग, तो ठीक है, काम होता है उनका भी, एक वो बन जाता है इस टाइम में कि पैसा कमा लेते हैं और सब कुछ है, और हम लोगों को भी आसानी हो जाती है। लेकिन हुआ यूँ कि आए तो मैंने बोला घास तो उन्होंने उठाई नहीं, और मैंने मना कर दिया था कि वो जो अशोक, वही जो ट्री मैं आपको दिखा रही थी, तो वो काफ़ी अच्छी उसकी ग्रोथ हो गई थी, बारिश हुई और सब कुछ, और कट ही नहीं पा रहा था। मैंने सोचा एक बार ही कटाऊंगी, तो उसकी इतनी अच्छी ग्रोथ हो गई थी कि वो जब उसकी कटाई होती तो बहुत अच्छी उसकी वो शेप बनती जो मैंने सोची थी, क्योंकि पहले वो वाले दूसरे वाले भी पेड़ को भी गलत काट गए थे, फिर वो भी ठीक हो गया, तो अब अच्छी शेप में आ गया था। धीरे 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 2-3 बार कट के, जैसे बच्चों के बाल कटवाते हैं, मुंडन होता है फिर 2-3 बार कटवाते हैं तो जो ग्रोथ आती है उस टाइप से समझ लें आप। तो मैंने इनको मना किया कि ना काटना, ये अशोक के पेड़ को हाथ नहीं लगाना। मुझे ये था कि मैं माली आएगा, अब 2-3 दिन बाद माली को बुला लूँगी, लेकिन वो भी कोइंसिडेंटली 1-2 दिन बाद आ गए थे माली भी। तो खैर अशोक के पेड़ को उन्होंने हाथ लगा दिया, घास वास काटी, घास काफ़ी हो गई थी, मैंने कहा अभी टाइम लगेगा, और मेरी तबीयत उन दिनों बहुत ही ज़्यादा ख़राब चल रही थी, तो इतना नहीं देखा, देख रही थी मैं, ऐसा नहीं। मैंने उनको 4-5 बार, 2-3 लोग थे उनमें जो मेन मेरे से बात की थी, जिन्होंने पैसे की और सब जो तय हुआ था, नेगोशिएट हुआ था उसके चलते, तो उन्होंने देखा, मैंने एकदम मेरा ध्यान गया कि मैंने कहा ये तो कुछ लग रहा है, जोर जोर से आवाज़ आ रही है। गई तो उन्होंने तहस नहस कर दिया था ये पेड़, अशोक का पेड़। मैंने कहा ये फिर गया। इस बार मेरा बहुत था कि अच्छे से इसको बढ़िया से कराऊंगी, काफ़ी लंबा भी हो गया था, हाइट भी अच्छी, और एक शेप बन गई थी उसके, थोड़े से वो छट जाता ना, बहुत सुंदर बनता। फिर उस दिन तो फिर मैं थोड़ी उनसे हो गई, अब मेरी उनसे बहस हुई। मैंने कहा ये आप, अच्छा पहले मैंने सोचा दोस्तों कि शायद ये काट के ले जा रहे हैं, फिर भी नहीं काटना चाहिए वैसे तो, जैसे जलाने वलाने के लिए, तो लेकिन वो भी नहीं था, वो पूरे घास का जो ढेर लगाया था काट के उस पर डाल रहे थे सिर्फ। अब आप क्यों काट रहे हैं बगैर किसी बात के? नहीं काट रहे हैं, हम आपसे पैसे नहीं लेंगे। तो मैंने कहा, मैंने आपसे ये कहा है कि अब आप पैसे नहीं लेंगे तो मैं कटवा लूँगी। तो सिर्फ इन्हीं की बात नहीं है, मतलब जिम्मेदारी कुछ नहीं, बस काम करना है, अगड़म बगड़म और जाना है। तो मेरी अच्छी खासी बहस हो गई थी उनसे, तो एक बार पहले ये सत्यानाश हो चुका, फिर हो गया। तो ये भी लोग हैं जो जिम्मेदारी से काम नहीं करते और कुछ भी करे जा रहे हैं। बस घास भी बहुत अच्छी नहीं काटी, चलिए ठीक है, फिर भी काट दी, इतना काम हो गया कि बहुत ज़्यादा बड़ी हुई थी। तो खैर घास फिर बाद में जो था वो मैंने उठवाई, जैसा मैंने अपने पिछले कुछ ब्लॉग्स में बताया, स्वीपर ने उठाई और मैंने फिर पे कर दिया। लेकिन ये अशोक के पेड़ के पे तो मेरी अच्छी खासी बहस हुई, फिर इमोशनली ब्लैकमेल किया पैसे। मैंने बोला मैं पैसे इतने कम दूँगी, क्योंकि बात नहीं थी, पैसे तो दे दो, और अगर वो थोड़े और ज़्यादा मांगते शुरू में जैसे निगोशिएट किया था तो भी दे देती, लेकिन जो सत्यानाश किया, और वो 4-5 बार 6 बार कहा, उसके बावजूद बिना बात पे आप काटे जा रहे हो। और फिर बोलने का ढंग सबका जो होता है काफ़ी लोगों का, तो ये एक है। पर सिर्फ इन्हीं की बात नहीं है, ये तो है ही है, बाकी मैंने तो बहुत ज़्यादा ऑफिस में भी अपनी ये चीज़ें देखी हैं। एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं, कुछ एक मतलब विरले मैंने देखे हैं जो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करते हैं। नहीं तो जब मैं इंटरव्यू लेती थी या कुछ करती थी तो ये होता था कि लगता था कि पता नहीं कितने सिंसियर हैं, क्या हैं वो है, मतलब सबका ही है, खाली एम्प्लॉयज़ भी क्या, मैं पूरे आसपास अपने बहुत ज़्यादा ये चीज़ें दिखती हैं मुझे, तो हर जगह यही चलता रहता है। तो लगता था बहुत सिंसियर है। इंटरव्यू के वक्त आधे से ज़्यादा वो ऐसे निकलते थे जो छुट्टी ले रहे हैं तो बगैर बताए ले रहे हैं, काम नहीं करके दे रहे हैं जानबूझ के, इंटेंशनली। तो मुझे एक बात ये नहीं समझ में आती कि आप अगर आपको सैलरी बता दी गई है, वो निगोशिएशन हो गया है इंटरव्यू के वक्त, आपको पता है इतनी सैलरी मिल रही है, तो आपको बाद में लग रहा है कि सैलरी कम है, तो ये तो उसी वक्त तय हो गया था, आपको बता दिया गया था। मेरा तो ये था, मैं
शिफ्ट रहती थी बता देती थी ऐसे ऐसे इतना काम है और ये है और ऐसा रहेगा, जितना हो सकता था। अब कुछ चीज़ें तो इधर उधर चेंज हो जाती हैं जैसे जैसे है, या कुछ ऑफिस का ये होता है एक्सपेंड हो रहा है कुछ चीज़ें और ये सब है। बाकी तो लेकिन वो लोग मतलब मैं खाली सिर्फ एम्प्लॉई या ये घास काटने वालों घास काटने वालों की बात नहीं कर रही हूँ। सब जगह ये जो है ना ये चीज़ें फैली हुई हैं रिस्पॉन्सिबल ना होने की। तो ये लॉन तो गंजा हो ही गया है, फिर दोबारा घास लगाई जाए तो लगाई जाए, वो तो नहीं आ रही है। 1 साल हो गया उस हादसे को जो गंजा कर दिया गया था। और इसका भी क्या कर सकते हैं, जो अशोक का ट्री है, अशोक का पेड़ है बाहर, सिवाय इंतज़ार के कि फिर बड़ा होगा फिर उसको ठीक से कटवाएंगे। इस बार मैंने ये सबक ले लिया था कि जो बाहर घास काटने वाले हैं उनको नहीं समझ आती हैं ये चीज़ें, तो नहीं कटवाना। लेकिन काट दिया उन्होंने, पता नहीं ये नहीं समझ आया काटा ही क्यों। खैर, तो यही बात मैं बताना चाह रही थी। मैंने कहा था नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। लेकिन हाँ, पेड़ों की छटाई हो गई है। अमरूद के पेड़ के लिए अभी बीच में दिवाली और ये सब था, तो मैंने माली को नहीं अभी बोला है, फिर से बोलूँगी तो वो अमरूद का भी थोड़ा सा ठीक से और कर जाएंगे। अभी भी काफ़ी फैला हुआ, कुछ किया था। तो बाकी वैसे लॉन क्लीन हो गया, टाइडी हो गया, अच्छा हो गया। तो ठीक है, अब ये चीज़ें चलती रहती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड we'll see you soon, hopefully.